जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। 23 फरवरी गुरु अस्त हो रहे हैं और गुरु अस्त हो रहे हैं, इसकी जो चिंता है आपको सिर्फ 2 मार्च तक ही करनी है, ज़्यादा उसके बाद नहीं करनी है, क्योंकि 2 मार्च को गुरु पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और ये इनका अपना नक्षत्र है। वैसे भी ये अपने मित्र के साथ बैठे हुए हैं तो इनको पूरा बल है, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन एक एस्पेक्ट यहाँ पर देखना ज़रूरी हो जाएगा और जिसकी चर्चा मैं आपको संक्षेप में करूं, इससे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। तो चलिए आइए हम जानते हैं कि क्या खबरदारी लेनी है गुरु के अस्त होने पर। एक ही चीज़ समझने वाली है। देखिए, धनु राशि से गुरु तृतीय भाव में बैठे हैं इन दिनों, लेकिन मीन राशि से द्वादश भाव में बैठे हैं। अब मीन राशि खुद एक 12 नंबर की राशि और द्वादश भाव खुद गुरु का भाव होता है, ये सब जानते हैं। 12वां भाव गुरु का भाव है, मीन का घर है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। फिर भी द्वादश भाव ये थोड़ा सा नेगेटिव भी माना गया है, उसी की चर्चा एक एक लाइन में हम कर लेते हैं, क्योंकि विस्तृत वर्णन तो मैं आपको दे चुकी हूँ। एक वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, विस्तृत वर्णन मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है गुरु के कुंभ राशि में आने का। इसे गौर फरमाइए, इसे देखिए तो आपको पूरी तरह जानकारी मिल जाएगी। अभी हम एक ही एस्पेक्ट की चर्चा कर रहे हैं। मेष राशि, आपके द्वादश भाव से द्वादश चले गए हैं गुरु। तबीयत को संभालिए, पैसों का खर्च कम कीजिए और ज़्यादा चिंता न करें। जो चिंता करोगे तो दिमाग खर्च हो जाएगा। वृषभ राशि, आपके लाभ से द्वादश भाव में गए तो जितना पैसा आएगा उतना खर्च हो जाएगा कामकाज के ऊपर। संभल के कोर्ट केसेस और जो विवाद हैं आपके उसमें बच के रहिएगा। मिथुन राशि, आपके लिए अब ये जो गुरु हैं ये द्वादश भाव में चले गए। कहाँ पर? आपके कामकाज के। तो किसी को नाराज मत कीजिए कामकाज की जगह पर। काम करते करते इतना मत थकिए कि आपकी तबीयत खराब हो जाए और पिता की तबीयत का भी ध्यान रखें। कर्क राशि, गुरु का द्वादश भाव में बैठना मतलब आपके भाग्य भाव से द्वादश भाव में खर्च हो रहा है। भाग्य जो ऑफर आ रहे हैं उनको मना मत कीजिए। और दूसरी बात कि आपके ऊपर काम का बोझ इतना है, यात्रा वगैरह अवॉइड कीजिए और थकन हो, तबीयत खराब हो तो रेस्ट कीजिए। सिंह राशि, आपके लिए द्वादश भाव में गुरु का आना है मतलब आपके लिए आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश न हो। हालांकि कंफर्टेबल पोजीशन है, फिर भी कोई व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी कलह क्लेश ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। कन्या राशि, आपके लिए द्वादश भाव में गुरु का बैठना मतलब आपके व्यावसायिक पार्टनर, आपके विवाहित जीवन के पार्टनर, आपका व्यवसाय, इनमें कोई नुकसान ना हो, इस बात का पूरा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तुला राशि, आपके लिए अब तबीयत का खराब होना, मानसिक रूप से ज़्यादा टेंशन लेना, अपने अध्ययन पढ़ाई, बच्चों की अध्ययन पढ़ाई और विरोधियों की ज़्यादा चिंता करना ज़रूरी नहीं है। तबीयत पे खर्चा हो ज़्यादा तो घबराइएगा नहीं, अपनी तबीयत ठीक करिएगा। वृश्चिक राशि, मानसिक रूप से आप हो सकते हैं परेशान। गुरु आपके पंचम भाव से द्वादश में है। बच्चों के साथ नरमियत से पेश आइए, उनकी तबीयत का, अपनी मानसिक तबीयत का, अध्ययन पढ़ाई का भी ध्यान रखिए। धनु राशि, आपके चतुर्थ भाव से द्वादश तो घर परिवार की जो स्थिति है उस पर ध्यान दीजिए। माता की तबीयत का ध्यान रखें। अगर उन पे कोई घर पे या माता पे खर्च करना पड़े तो पीछे ना हटिए। मकर राशि, आपके तृतीय भाव से द्वादश गुरु यानी कि आपको थक जाना काम कर करके। छोटे भाई बहनों की तबीयत का ध्यान रखना, यात्रा में परेशानी ना हो इसका भी ध्यान रखना। कुंभ राशि, आपके लग्न में गुरु बैठे हुए हैं। आपकी शादी की बात होते होते गुरु का बीच में अस्त हो जाना तो बात रुक जाए या कोई ऐसी बात हो जाए जिसमें आपकी पर्सनैलिटी पर कोई बात उठे, परिवार से कोई टेंशन हो, इस बात का आपको टेंशन हो, दिमाग ज़्यादा सोचे, इस विषय पर सोचिए कम। ये स्थिति 2 मार्च के बाद ठीक होने वाली है। मीन राशि, आपके लग्नेश हैं गुरु, अपने से द्वादश गए मतलब कि आप अपनी पर्सनैलिटी, अपनी आकर्षण, अपने विषय में, अपने तबीयत के विषय में
ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादा दिमाग खर्च कर रहे हैं, बेकार में सोच रहे हैं, आपको सारे एक्सरसाइज योग मेडिटेशन आते होंगे तो कीजिए और अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। मैं कामिनी खन्ना ऑलरेडी दे चुकी हूँ आपको विस्तृत वर्णन गुरु का अस्त होने पर क्या असर होगा इस विषय पर। फिर मिलूंगी कोई ऐसी ही विशेष चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।